हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लियो वाइगोत्स्की के बारे में। ये थ्योरी क्लासेस हैं। थ्योरी क्लासेस के बाद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, जो सीटेट में आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसके जो इंपॉर्टेंट डिटेल में थ्योरी क्लास को देखेंगे, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। इस सेशन को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक कर शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए हम बात करेंगे लियो वाइगोत्स्की के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है ना। सीटेट में जीन पियाजे है, लियो वाइगोत्स्की है, यहाँ सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था जीन पियाजे के बारे में। कल हम डिस्कस किए थे जीन पियाजे के बारे में, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वाइगोत्स्की के बारे में। ठीक है। जीन पियाजे तो हमने कल डिस्कस कर लिया है, और आज हम वाइगोत्स्की के बारे में डिस्कस करेंगे। डे बाय डे एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप सीटेट में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। चलिए, तो देख सकते हैं दोस्तों, लियो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष, वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल अप्रोच। ठीक है। ये कौन थे? तो ये एक ऋषि मनोवैज्ञानिक थे। यह एक सामाजिक रचनावादी थे। कौन थे? तो ये एक सामाजिक रचनावादी थे। सामाजिक रचनावादी थे दोस्तों। सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया था। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया था। चलिए आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक सृजनवाद के जनक भी हैं। बच्चों के द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार अगर हम बात करें तो किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। इन्होंने सामाजिक परिस्थिति को ही बहुत ज़्यादा महत्व दिया है ना। बच्चों का संज्ञानात्मक जो विकास है सामूहिक प्रक्रिया के द्वारा संभव हो पाता है। ग्रुप लर्निंग, है ना। वाइगोत्स्की ने ही कहा था कि जो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है वो ग्रुप लर्निंग के द्वारा ही संभव होता है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? तो जो बच्चे होते हैं वो सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखते हैं, ग्रुप लर्निंग के द्वारा सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने यही कहा था कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। वाइगोत्स्की के अनुसार डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर क्या है, निर्भर करता है, तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ठीक है। प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन, आंतरिकीकरण की प्रक्रिया की अगर हम बात करें दोस्तों, वाइगोत्स्की के 3 पहलू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ा है तो आपको ये जरूर आना चाहिए। इनका जो फार्मूला है SCL, है ना। SCL, सोशल इंटरेक्शन हो गया, कल्चर है और लैंग्वेज। सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। वाइगोत्स्की की थ्योरी में अगर यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन हो, संस्कृति हो, लैंग्वेज, इन तीनों पर इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया था जीन पियाजे ने। चलिए आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की ने ये माना था कि जो भाषा का विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। कैसे होता है? तो वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा का जो विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है। इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं और ज्ञान का सृजन भी करते हैं। लैंग्वेज इज ए टूल। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा ZPD, है ना। आपने पढ़ा होगा दोस्तों ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD मतलब होता है संभावित विकास का क्षेत्र। इसकी फोल्डिंग अस्थायी मदद, टेम्पोररी हेल्प, है ना। और तीसरा है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, एनीबॉडी हु नोज मोर इन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसको इंपॉर्टेंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ZPD, इसके फोल्डिंग और MKO। जिस ऑप्शन में ये ऑप्शन होंगे वही ऑप्शन वाइगोत्स्की के सही होंगे। आप लोग इसको अच्छे से शार्ट ट्रिक याद कर लीजिएगा। वाइगोत्स्की की थ्योरी में इन्होंने सोशल, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है ZPD है, इसके फोल्डिंग है और MKO।
अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आपके बायोगॉस्की के कहीं से भी क्वेश्चन अगर आ गए तो आपके गलत नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। जेडपीडी इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विथ और विदाउट सपोर्ट। ये जेडपीडी, इसके फोल्डिंग एमकेओ आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एमकेओ फादर, इसके फोल्डिंग साइकिल को पकड़ना। जेडपीडी का मतलब होता है बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरा। एमकेओ देखिए आप, यहाँ पर पिता जो है इसके फोल्डिंग साइकिल को पकड़ना, साइकिल को पकड़े हैं, यहाँ पर एमकेओ हो गया। जेडपीडी का मतलब होता है जैसे बच्चा कुछ सीख रहा है, जैसे बच्चा कुछ कर रहा है उसमें थोड़ी सी हेल्प कर देना, उसी को कहते हैं जेडपीडी, अस्थायी सहयोग। चलिए आगे देखते हैं। भाषा के 3 रूप, भाषा के 3 रूप। देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था भाषा के 3 रूप होते हैं। सोशल स्पीच होता है, प्राइवेट स्पीच है और साइलेंट इनर स्पीच। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 3 रूप हैं। कौन कौन से हैं? सोशल स्पीच है, उसके बाद में प्राइवेट स्पीच है और साइलेंट इनर स्पीच है, ठीक है। सोशल स्पीच की बात करते हैं तो 2 वर्ष की उम्र के बच्चों के, जैसे इसमें क्या होता है, जो सोशल स्पीच होता है इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो दुनिया में बात करते हैं। 2 वर्ष की उम्र में वो दुनिया में बात करने। और प्राइवेट स्पीच में क्या होता है ना कि 3 वर्ष की उम्र में होता है, यहाँ पर बोल कर खुद से बच्चे, आपने देखा होगा कि 3 वर्ष का जो बच्चा होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि वो खुद से बोल कर बातें करते हैं, वहाँ पर कोई नहीं होता है, खुद से ही बातें करते हैं, तो वो हो जाता है प्राइवेट स्पीच। अगर हम बात करते हैं साइलेंट इनर स्पीच के बारे में, तो ये मौन आंतरिक वाक है, ये 7 वर्ष की उम्र के बाद होता है, मन में बात करना, है ना। कोई होता है ना जो मन में ही बात करता रहता है। आपने काफ़ी बच्चों को सुना होगा ना, आपने कुछ बोला बच्चे को तो वो बच्चे क्या करते हैं ना, कभी कभी मन से आपने कुछ क्वेश्चन किया तो वो मन में ही बातें करते हैं, उसी को कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच। अगर सोशल स्पीच की बात करते हैं तो दुनिया में बात करते हैं, और जो खुद से ही बोल कर बातें करते हैं वो है प्राइवेट स्पीच। तो वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 रूप दिए थे, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। ओके, उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, जो सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी, जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास होता है। अभी हमने बताया था जेडपीडी का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई, जैसे बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ सीख रहा है, तो उसमें कोई हो, चाहे फादर हो, एनीबॉडी, कोई पर्सन हो, तो उसमें बच्चे से मदद का संभावित विकास होता है। जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे को अगर थोड़ी सी मदद कर दो तो बच्चे का जो संभावित विकास हो जाता है उसी को कहते हैं जेडपीडी। एमकेओ की बात करते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, कोई छोटा या बड़ा ज्ञान ग्रहण करना, एमकेओ हो गया। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है टेम्पोररी हेल्प, मतलब अस्थायी हेल्प नहीं होता है, अस्थायी, टेम्पोररी, है ना, अस्थायी नहीं, अस्थायी हेल्प, थोड़ी सी हेल्प कर दो उसी को कहते हैं इसके फोल्डिंग। क्षणिक मदद है, यह तब तक जारी रहेगी जब तक हम खुद वो काम ना करने लगे, यह एक प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमने बताया था ना सम मोर टर्म्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, वाइगोत्स्की की थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सम मोर टर्म्स जैसे कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया, रेसिप्रोकल टीचिंग है, पीयर ट्यूटोरिंग, असिस्टिव लर्निंग। वाइगोत्स्की ने ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए थे, इसको आप लोग अच्छे से, जहाँ पर ऑप्शन में ये 5 चीज़ें होंगी वो ऑप्शन परफेक्ट है ना। क्योंकि बच्चा जो है एक दूसरे से कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखता है, कोऑपरेटिव लर्निंग सीखता है, रेसिप्रोकल टीचिंग, पीयर ट्यूटोरिंग, जो मतलब कि समूह में बच्चे जो सीखते हैं, पीयर ग्रुपिंग, असिस्टिव लर्निंग। तो ये 5 जो टर्म्स हैं आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, देख सकते हैं आप, ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज कर दीजिएगा, वहीं पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमने यहाँ पर थ्योरी जो इंपॉर्टेंट थी हमने यहाँ पर आपको थ्योरी करवा दिया। अब हम थ्योरी के बाद में जो भी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू है, तो हम सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं फटाफट। चलिए पीवाईक्यू क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन ये है कि शिक्षकों और
शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण यह है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। आपको अभिकथन और कारण पढ़कर इसका आंसर देना है। आप लोग प्लीज इसका आंसर दीजिए। लेकिन निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर कथन ये दिया गया है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। वहीं पर कारण ये है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो दोस्तों हमने अभिकथन को पढ़ा और कारण को। देखिए कारण ये है कि सामाजिक संपर्क से सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो कथन ये है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेओवागॉस्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। थर्ड ऑप्शन है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं या भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो अभी हमने बताया था कि लेओवागॉस्की ने यही कहा था। लेओवागॉस्की ने कहा था भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लेओवागॉस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेओवागॉस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम। जहाँ पर अगर दोस्तों मानकीकृत पाठ्यक्रम आ जाए वो तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आप लोग मानकीकृत पाठ्यक्रम को कभी भी सही नहीं मानेंगे। ठीक है तो लेओवागॉस्की की अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पीयर कोलाबोरेशन को सही माना है, सहकर्मी सहयोग को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूर्त पुरस्कार को इन्होंने बैठ कर दिया है। सामाजिक अलगाव ये भी गलत है। तो सहकर्मी सहयोग पीयर कोलाबोरेशन। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लेओवागॉस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, अभी हमने बताया था आंतरिक वाक है क्या बताइए। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है या फिर बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। बताइए आंतरिक वाक क्या होता है। इनर स्पीच क्या है बताइए। इनर स्पीच के बारे में आपको बताना है दोस्तों। देखिए लेओवागॉस्की के सिद्धांत के अनुसार अगर इनर स्पीच की हम बात करें आंतरिक वाक के बारे में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने बताया था कि वागॉस्की ने 3 प्रकार की स्पीच को दिया है। एक है सोशल स्पीच जो बच्चा समाज में बोलकर मतलब दुनिया से में बात करता है। प्राइवेट है, दूसरा है प्राइवेट स्पीच है जो खुद से बातें करता है। एक है साइलेंट इनर स्पीच जो बच्चे मन में ही बात करते हैं। तो सोशल स्पीच जो होता है 2 साल के बाद में होता है। प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष में होता है एंड साइलेंट इनर स्पीच आफ्टर 6 ईयर्स है ना, आफ्टर 6 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। प्राइवेट स्पीच में तो ये तो आंतरिक जो स्पीच होता है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कथन का चयन करना है। अभी कथन है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेओवागॉस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। वहीं पर ऑप्शन सेकंड है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। तो देखिए ऑप्शन ये है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेओवागॉस्की में के दृष्टिकोण में भिन्नता है। ये बात तो एकदम सही है। ये बात एकदम सही है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेओवागॉस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों सही है लेकिन ये
आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नाट पूछा गया है। आप लोग एग्जाम में नाट को अच्छे से ध्यान कर तब आंसर दीजिएगा, है ना। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। ज्ञान व्यक्तिपरक है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, या प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। बताइए, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? नाट पूछा गया है तो हमें नाट का आंसर देना है। नाट पूछा गया है दोस्तों तो नाट का आंसर है, देखिए, ज्ञान व्यक्तिपरक है, ये तो सही है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ये भी सही है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित नहीं करना चाहिए, आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप उसको पुरस्कार दीजिएगा कि वो बाहरी रूप से प्रेरित हो। तो ऑप्शन नहीं का नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान बहुलवादी और बहुत ये सही है लेकिन ये गलत है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा गया है तो नहीं, नॉट का नॉट ही आंसर देना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि लियोबागोस्की का मानना है कि विकास प्रकृति में असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है, या फिर आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, या फिर सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। हमने आपको बताया था लियोबागोस्की ने, अगर आपने लियोबागोस्की को पढ़ा है तो यस शी यल, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, अगर आपने इस 3 चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया है दोस्तों तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि लियोबागोस्की का मानना था कि विकास डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये गलत है। आनुवांशिक प्रोग्रामिंग, इन्होंने जेनेटिक के बारे में कोई बात ही नहीं किया। सीधे मेच्योरिटी के परिणाम से होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने समाज, संस्कृति और भाषा को महत्व दिया है, ना कि आनुवांशिक को, मेच्योरिटी को, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को किसी समस्या को हल करने के लिए संघर्ष करते हुए देखने के बाद एक शिक्षक ने उसकी सहायता के लिए उन्हें संकेत और आधे अधूरे हल किए गए उदाहरण दिए। लियोबागोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या है? यह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मचान का, उत्क्रमणीयता, श्रृंखला, या फिर व्याख्यात्मक शिक्षण। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके फोल्डिंग, मचान, इसी को पाड़ भी बोलते हैं, पाड़, ढांचा, है ना। हिंदी में ऐसे है लेकिन आप इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस कीजिएगा, इसके फोल्डिंग, है ना, मचान। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। लियोबागोस्की के सिद्धांत के अनुसार यहाँ इसके फोल्डिंग का एक एग्जाम्पल्स है ना, इसके फोल्डिंग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस सिद्धांतकार ने दावा किया है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? किस सिद्धांतकार ने दावा किया है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? लियोबागोस्की ने कहा था, इवान पावलोव ने, वी.एफ. स्किनर ने, या फिर जॉन बी. वाटसन? किस सिद्धांतकार ने दावा किया है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, लियोबागोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सीखने के लिए सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण फिल इन द ब्लैंक्स के महत्व पर जोर देता है। बताइए किस पर जोर देता है? पुरस्कार और सजा पर, मानकीकृत मूल्यांकन, सांस्कृतिक संदर्भ, या फिर व्याख्यात्मक शिक्षण? तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, रचनावादी दृष्टिकोण, रचनावादी कौन है? पियाजे हैं और बायोगोस्की हैं, और हम बायोगोस्की को पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो बायोगोस्की को हम पढ़ रहे हैं, तो रचनावादी दृष्टिकोण के महत्व ये किस पर जोर देते हैं? सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण। यहाँ पर सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण है, तो यहाँ पर देखिए पुरस्कार और सजा पर तो दिया नहीं है, मानकीकृत जहाँ वर्ड आ जाए वो ऑप्शन पहले ही गलत है, व्याख्यात्मक शिक्षण पर इन्होंने जोर नहीं दिया है, बल्कि सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में जोर दिया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केवल थर्ड होगा, है ना, केवल थर्ड होगा, ठीक है, सांस्कृतिक संदर्भ होगा। सीखने के लिए सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्रदान करना। अभी हमने बताया था ना, मचान, इसके फोल्डिंग, मचान, पाड़ा, पाड़ हो गया, पाड़ा नहीं पाड़, है ना। तो छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्रदान करना इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण है? समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र बनाना, प्रतिक्रियाओं की कंडीशनिंग, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, या फिर सीखने का हस्तांतरण? सीखने का हस्तांतरण। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्रदान करना इसके एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र बनाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने प्रस्तावित किया है कि नए ज्ञान का निर्माण बच्चा जो जानता है और वह जो समर्थन से जानने में सक्षम है के बीच एक क्षेत्र बनाकर किया जाता है। लेवियोटॉस्की हो जाएगा, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या फिर इवान पावलोव। तो दोस्तों नए ज्ञान का निर्माण बच्चा जो जानता है और जो वह समर्थन से जानने में सक्षम है के बीच एक क्षेत्र बनाकर किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेवियोटॉस्की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेवियोटॉस्की के सिद्धांत मुख्यतः फिल इन द ब्लैंक्स विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। बताइए। तो लेवियोटॉस्की के सिद्धांत जो है वो मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। हमने पहले ही बताया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को लेवियोटॉस्की ने दिया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेवियोटॉस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। बताइए। लेवियोटॉस्की के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए या फिर विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रतिबंध तो नहीं लगाना चाहिए, ऑप्शन तो ये पहले ही गलत हो गया। जैसे देखते हैं कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वैक्सों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, ये भी गलत है। हस्तक्षेप होना चाहिए, है ना। जो वैक्स होते हैं वो बच्चों को थोड़ा सा सहारा देते हैं कि वो थोड़ा सा वो काम, अगर वो कुछ सीख रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए, नकारात्मक पुनर्वलन नहीं देना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत है। तो दोस्तों लेवियोटॉस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके फोल्डिंग है ना, यहाँ पर इसके फोल्डिंग है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुशाधित करता है। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुशाधित करता है। मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण होगा, भय युक्त और धमकी भरा, आगम और बहिष्कारी, उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। जहाँ पर हमेशा हमने ये बताया है कि सीडीपी में अगर आपने सीडीपी को अच्छे से लर्न कर लिया तो वहाँ पर पाठ्य पुस्तक केंद्रित कभी नहीं होता है ना दोस्तों। पाठ्य पुस्तक केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड होता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होता। ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। आगम और बहिष्कारी ये भी नहीं होगा। भय युक्त और धमकी भरा ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा कि भय युक्त हो और कक्षा का जो माहौल हो वो भय युक्त हो, धमकी भरा हो। ऐसा तो कोई टीचर नहीं करता कि पूरा धमका के रखा हो बच्चे को। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए, एजुकेशन वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, है ना। टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। और अगर बच्चों का पढ़ने का मन है तभी हम पढ़ाएंगे, उन्हें जोर जबरदस्ती तो उन्हें खेल खेल के माध्यम से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हम उनको ऐसे जोर से मार पीट के उसे पढ़ाएंगे, ऐसे वो इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे। तो समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुशाधित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मुद्रक। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण हो जाएगा, है ना। प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, बहिष्कारी भी नहीं होगा और पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होता है, कभी ऑप्शन ए होगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। बताइए। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। वयस्कों की निष्क्रिय नकल के द्वारा, अपने वातावरण में सक्रिय संलग्नता के द्वारा, व्यवहार के बाह्य अनुकूलन के द्वारा या फिर असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण के द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। देखिए दोस्तों, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। सबसे बेहतर जो विद्यार्थी होते हैं वो सीखते हैं वयस्कों की निष्क्रिय नकल के द्वारा, ये ऑप्शन गलत है। अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता के द्वारा, ये सही है। व्यवहार के बाह्य अनुकूलन के द्वारा, ये ऑप्शन गलत है। और कंठस्थीकरण जहाँ पर वर्ड आ जाए ये तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता के द्वारा विद्यार्थी सबसे बेहतर सीखते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में जाना जाता है। बताइए। तो बी एफ स्किनर को, लॉरेंस कोहलबर्ग को, जेपी गिलफोर्ड है या फिर लेवियोटॉस्की है।
तो सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा लेव वाइगॉस्की को, लेव वाइगॉस्की को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है और पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? हमने अभी इसको डिटेल में आपको थ्योरी क्लासेस में बताया है। अब उसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है। इसको बताइए, अनुबंधन होगा, पाठ होगा, निष्क्रिय अनुकरण होगा या फिर रटकर स्मरण होगा? बताइए। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक क्या देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? तो हमने बताया था इसके फोल्डिंग, पाठ, इसके फोल्डिंग। ठीक है, इसके फोल्डिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा व सोच का विकास। भाषा व सोच का विकास, भाषा व सोच के विकास के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बताइए, ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करता है, या फिर केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है ना कि पर्यावरणीय कारकों से? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भाषा व सोच का विकास, भाषा व सोच के विकास के बारे में बात करेंगे तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है, है ना। ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है भाषा और सोच। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र है, ये भी नहीं होगा। केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है ना कि पर्यावरणीय कारकों से, ये भी ऑप्शन गलत है। देखिए, भाषा व सोच का जो विकास होता है वो एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर थ्योरी क्लासेस आपको करवाई, पूरा वाइगॉस्की को अच्छे से समझाया। उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, पीवाईक्यू क्वेश्चन जो थे मैंने उसको डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाइगॉस्की अच्छे से समझ आ गया होगा। और आप कल की वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। जीन पियाजे को हमने अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप लोग जाकर जीन पियाजे को भी देख लीजिएगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो को, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों और आपको रटना नहीं है, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना है ना। हर एक फैक्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, आपके 110 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग बस अच्छे से क्लास को देखिए और उसको समझ के साथ कि मैं क्या बता रही हूँ उसको अच्छे से समझिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि लास्ट समय है, नोट्स तो बनाना नहीं है। जो कीवर्ड है, कीवर्ड आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में आपके एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कम समय है, 7 जुलाई को एग्जाम है, 110 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए और अच्छे से आप इसको हासिल करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा, मोटिवेशनल वाला कमेंट, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए एक अच्छी सी क्लास लेकर आऊँ। और दोस्तों इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इस सेशन को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और जब तक सीटेट का एग्जाम नहीं हो जाता, मैं सीडीपी की कंटिन्यू क्लास लेकर आऊँगी दोस्तों। अभी एक दिन हमें हिंदी शिक्षा लेकर आना है, मैथ्स से शिक्षा लेकर आएंगे, मैथ्स बायोलॉजी, और हिंदी के लाएंगे ईवीएस। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ये मैराथन क्लास थी और हम ऐसे ही एक एक मैराथन क्लास लेकर आकर हम आपकी सारे टॉपिक को कवर करवा देंगे। तो बस आप लोग अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।